गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कैलाश बरवड़ श्री स्वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और हम आज पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ रहे थे। विटामिन्स में हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन लगभग पढ़ लिए हैं। अब हमारा विटामिन था B3, यानी जो हम पढ़ रहे थे विटामिन B3। B3 है तो B3 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है? नाइसिन। ये क्या है? केमिकल नेम। केमिकल नेम है विटामिन B का B3 यानी नाइसिन। और निकोटोनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, निकोटोनिक एसिड। तो ये कौन सा विटामिन है? ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसकी डिस्कवरी की थी 1937 में। किसने की? इसकी डिस्कवरी की थी 1937 में। इसका वैज्ञानिक नाम था एल्वेंजम एक वैज्ञानिक था जिसने इसकी नाइसिन की डिस्कवरी की थी, 1937 में की थी। ये कौन सा विटामिन है? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। B3 इसको बोलते हैं। नाइसिन इसका अदर नेम, केमिकल नेम है। निकोटिनिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो क्या हमारी जो है ये विटामिन है, तो ये विटामिन है ना, अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ऑटोक्लेव का नाम सुना है? फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी में, ऑटोक्लेव है ना। जो ऑटोक्लेव होती है उसमें अगर 120 डिग्री के अनुसार उसको तापमान पे उसको स्टेरिलाइज या उसको तापमान दिया जाए, तो अगर 20 मिनट के लिए तापमान दिया जाए अगर ऑटोक्लेव में, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसका है द नायसिन इज नॉट डिस्ट्रॉयड इन autoclaving, not destroy in autoclaving at 120 degree in 20 मिनट टेम्परेचर। अगर नाइसिन है जो ऑटोक्लेविंग से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ऑटोक्लेविंग का नॉर्मल टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें अगर 20 मिनट के लिए 120 डिग्री सेल्सियस का ऑटोक्लेव किया जाए तो नाइसिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसकी एक मेन फीचर्स है, जो नाइसिन है ये ऑटोक्लेव से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ऑटोक्लेव से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसके सोर्सेज की बात करें, है ना, इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज है सोर्सेज की हम बात करें तो इसके राइज यानी रिच सोर्स कौन से? रिच सोर्स सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? रिच सोर्स में हम बात करें ड्राइड ईस्ट, खमीर बोलते हैं इसको, ड्राइड ईस्ट में प्रेजेंट रहता है। और लीवर, राइस पॉलिशिंग, जो राइस पॉलिशिंग होती है, राइस के अपर येलो लेयर में होती है। राइस की पॉलिशिंग, राइस है उसको छिलके वगैरह उतार कर 2-3 बार धोकर उसमें पॉलिशिंग आ जाती है ना। ग्राउंड नट बीज बोलते हैं ना। और पीनट फ्लेवर, मटर के पौधे, मटर के फूल में प्रेजेंट रहता है। पीनट यानी मटर, फ्लेवर यानी फूल, मटर के फूल में भी प्रेजेंट रहता है। ये कौन से होगी? रिच सोर्स। और गुड सोर्स की हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। गुड सोर्स की हम बात करें, है ना, गुड सोर्स
गुड, सॉरी ये मिटा देते हैं हम, गुड सोर्स, गुड सोर्स की हम बात करें तो होल सीरियल्स यानी अनाज, ऑल सीरियल्स, मीट फिश, और ये क्या है इसके गुड सोर्स। और हम गुड सोर्स के अलावा इसमें फेयर सोर्सेज की बात करें, फेयर सोर्सेज की बात करें तो इसमें हम देखते हैं मिल्क, एग और वेजिटेबल्स। सोर्सेज की बात करें तो रिच सोर्सेज है ड्राइड यस्ट, लीवर, राइस पॉलिशिंग, ग्राउंड नट, पीनट फ्लावर। और गुड सोर्स की बात करें तो होल सीरियल्स यानी अनाज, मीट, फिश। और फेयर सोर्सेज की मिल्क, एग एंड वेजिटेबल्स में ये प्रेजेंट रहता है। कौन रहता है? नाइसिन प्रेजेंट रहता है। अब इसकी हम रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस की बात करें तो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस में नाइसिन को हम तो देखते हैं इसकी डेली, तो आरडी हम देखते हैं 19 mg पर डे हमारे को लेना होता है, 19 mg पर डे। तो हम इसकी आरडी देखते हैं, आरडी रिकमेंडेड फुल फॉर्म तो पता ही होगी, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस। तो इसकी हम डोज देखते हैं, अगर पर डे डोज देखते हैं तो 19 mg पर डे, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस में 19 mg पर डे हम इसको देते हैं। 19 mg पर डे डेली रिक्वायरमेंट होती है। आरडी की अडल्ट डोज चाहिए 19 mg पर डे। अगर चिल्ड्रंस की डोज देखें, चिल्ड्रंस की अडल्ट डोज चिल्ड्रंस की देखें 6.6 mg पर डे, 6.6 mg पर डे यानी बच्चों में देते हैं नाइसिन की। अगर डोज हो तो रोज कितना देना होता है, तो इतना हम लगभग देते हैं। अब हम देखते हैं नाइसिन केमिकल नेम, इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। ये इसकी रिकमेंडेड हो गई, सोर्सेज हो गई। इसका डिस्कवर्ड 1937 में किया था, एलिजाबेथ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी डिस्कवरी थी। और ये ऑटोक्लेव में अगर 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर 20 मिनट के लिए इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। कौन नहीं होगा? नाइसिन। अब इसके हम फंक्शन की बात करें, नाइसिन के अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है नाइसिन हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका मेटाबॉलिज्म या उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और जो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या स्किन है या नर्वस सिस्टम है, उसको नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एसेंशियल रहता है। कौन रहता है? नाइसिन। तो इसकी हम फंक्शन की बात करें, तो हेल्थी नर्वस सिस्टम एंड स्किन एंड डाइजेस्टिव
सिस्टम maintain the normal function in essential for नाइसिन। हेल्थ इन नर्वस सिस्टम, स्किन एंड डाइजेस्ट सिस्टम को इसको मेंटेन करता है, नॉर्मल फंक्शन के लिए इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो निकोटिनिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम्स। It is essential for normal functioning of the skin and intestinal tract and nervous systems, and it is essential for metabolism of protein, fat and carbohydrate। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाता है? मेटाबॉलिज्म करवाता है, नॉर्मल हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। कौन करता है? नाइसिन करता है। अगर हम नाइसिन की बात करें तो इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट क्या करवाता है? इसकी मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो ये क्या हो गए? इसके फंक्शन है। हेल्थी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, स्किन को करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को करता है। अगर डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन करता है तो जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। कौन करवाता है? नाइसिन, नॉर्मल फंक्शनिंग की हेल्प करता है। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, अगर हमारी बॉडी में डाइट में अगर नाइसिन की कमी है, हमारी बॉडी में डाइट में अगर नाइसिन की कमी है तो क्या क्या डिजीज़ प्रोड्यूस होती है? एक डिजीज़ का नाम है प्लेग्रा। ये एक डिजीज़ होती है जिसमें अगर नाइसिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में तो ये डिजीज़ हो सकती है। प्लेग्रा एक बहुत घातक डिजीज़ है। इसमें 4D सिम्टम है, यानी 4D: डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया एंड डेथ। डायरिया, डेमेंशिया एंड डेथ। हम डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन, डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। अगर नाइसिन की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो कौन कौन सी डिजीज हो रहती है? इन डाइट, अगर डाइट में डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं? सबसे पहले हम सिम्टम की बात करें, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन इन may cause the तो it is deficiency of niacin may be cause the प्लेग्रा, PLEPELLAGRA में cause the deficiency of niacin। तो कौन cause होगा? नाइसिन। अगर प्लेग्रा की कमी से हो रहा है, प्लेग्रा
तो हम क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे? एनोरेक्सिया, अनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, इंडाइजेशन, वीकनेस, वीकनेस, डायरिया। ये क्या है? कोज हो सकते। अगर हम इसको 4D के नाम से भी जानते हैं, 4D के नाम से, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डायरिया। 4 सिम्टम है, 4D के नाम से भी जानते हैं। डायरिया, डेमेंशिया, डायरिया, डेमेंशिया एंड डायरिया, डेमेंशिया, डायरिया, डेमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। डायरिया क्या कहता है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ स्टूल पास आउट, बार बार हमारे को यानी स्टूल पास आउट हो रहा है, वाटरी स्टूल, उसको बोलते हैं डायरिया। डेमेंशिया, डेमेंशिया होती है हमारी ब्रेन की एक डिजीज़ होती है डेमेंशिया, जिसमें हम जो ब्रेन की सेल्स होती है उसका डिजेनरेशन हो जाता है। जो सेल्स होती है, जो सेल्स ब्रेन में सेल्स होती है उसका डिजेनरेशन हो जाता है। और डर्मेटाइटिस जो हमारी स्किन की डिजीज़ होती है, जिसमें स्किन के ऊपर लीजन फॉर्मेशन हो जाता है, डर्मेटाइटिस यानी खुजली हो जाती है हमारे को, और डेथ भी हो सकती है। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया, इसको क्या जाता है? 4D सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। 4D सिम्टम्स किसकी कमी से हो रहा है? प्लेग्रा की कमी से हो रहा है। ये क्या है? 4D सिम्टम्स, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। डेथ भी हो सकती है। पहले 3D डिजीज थी ये, अब इसको अगर न्यू गाइडलाइन के अनुसार डेथ इंक्लूड कर दिया कि नाइसिन से डेथ। तो हम और स्किन इरप्शन एक है कैजल लेस। कैजल नेकलेस का मतलब है जो गले में हार जैसी संरचना बन जाएगी, यहाँ से गला यानी उसमें लीजन या वहाँ की स्किन है वो रप्चर या रिड्यूस हो जाएगी, यानी गले में हार जैसे ऐसे संरचना बन जाएगी। किसकी कमी से? अगर डायरिया की यानी नाइसिन की कमी है हमारी बॉडी में, तो हम देख रहे हैं, तो देखो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेकलेस, कैजुअल नेकलेस, कैजल नेकलेस, कैजल नेकलेस, इसकी हाथ ऐसे हो जाएंगे। तो इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? प्लेग्रा रोग। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर ट्रीटमेंट की बात करें, हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जो नाइसिन या निकोटिन एसिड है वो ट्रीटमेंट के रूप में हम डाइट में सप्लीमेंट के रूप में हम देते हैं, डाइट में सप्लीमेंट के रूप में हम देते हैं। और इसको औरली अगर हम दें तो 100 mg की एक टेबलेट आती है नाइसिन के रूप में, वो देते हैं फॉर 2 वीक। यानी इसकी ट्रीटमेंट की बात करें हम, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की हम बात करें निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड इन इंजेक्टेबल फॉर्म, इंजेक्टेबल फॉर्म IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है IM, तो वो देते हैं। कितने दिन तक देते हैं? तो वीक में 1 देना होता है,
यानी ट्वाइस ए डे, यानी दिन में 2 बार, इन ए वीक, एक वीक में यानी 7 दिन तक देने हैं ट्वाइस, यानी 2 बार देने हैं निकोटिनिक एसिड के इंजेक्शन। अगर इसको ओरली हम दें, अगर इसको ओरली की हम बात करें तो 100 mg की एक टेबलेट आती है निकोटिनिक एसिड, वो देते हैं। बाई ओरली की बात करें तो 100 mg निकोटिनिक एसिड टेबलेट हम देते हैं, निकोटिनिक एसिड की टेबलेट हम देते हैं 100 mg में। अगर IM इंजेक्शन लगाते हैं तो 7 दिन में लगाते हैं, वीक में 1 वीक तक लगाते हैं, 7 दिन के लिए, ट्वाइस ए डे, तो यानी दिन में 2 बार हम इंजेक्शन लगाते हैं। अगर हम इसकी आगे बात करें तो एक ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है, अगर वो हमारी बॉडी में है तो यानी हमारी बॉडी में ट्रिप्टोनाम जो अगर हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है, ट्रिप्टोफैन का अब्जॉर्ब यानी बॉडी में नाइसिन का अब्जॉर्बेशन नहीं होता है, तो ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है, नाइसिन और ट्रिप्टोफैन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है, अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन और नाइसिन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अगर ट्रिप्टोफैन नहीं आएगा, अगर हमारी बॉडी में नाइसिन की कमी है, ये नाइसिन की कमी है और ट्रिप्टोफैन की भी कमी है, तो ये प्लेग्रा डिजीज़ है, ये चांसेस ज़्यादा होने। अगर 60 mg ट्रिप्टोफैन है, 60 mg ट्रिप्टोफैन यानी 2 mg नाइसिन का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा। 2 mg ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन ये 60 mg है तो नाइसिन 2 mg अपने आप फॉर्मेशन हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, यानी ट्रिप्टोफैन और नाइसिन की अगर दोनों की कमी हो रही है तो ये डिजीज प्लेग्रा कोज कर सकती है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लेक्चर में बस इतना ही। कल के हम देखते हैं अच्छी सोच के साथ, अच्छे विश्वास के साथ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।